आपको नहीं लगता कि फिर से एक बार भाजपा की सरकार आनी चाहिए? अगर 2 साल ही उनको कार्य करने का मौका मिला तो ऐसा नहीं लगता, अगर विफल भी रही है तो एक बार फिर से आना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये चुनाव आया है तो हम क्षेत्र में आए हैं और प्रचार कर रहे हैं। जनता ने देखा है, हम 5 साल उन्हीं के बीच बने रहे। पूरे विधानसभा की बात किया जाए तो मुस्लिम वोट का जो शेयर वोटर है, तो ऐसा माना जाता है कि सपा के कोर वोटर हैं। हमारे क्षेत्र के एक भी मुसलमान को अगर किसी ने अपमानित करने का भी प्रयास किया तो दंडात्मक कार्रवाई अमनमणि ने की उनके खिलाफ। 5 साल के कार्यकाल को योगी जी के किस हिसाब से देखते हैं? अब चूंकि आप बसपा का दामन थाम चुके हैं। माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी की देन है कि आज लोग सड़कों पे चलना जानते हैं। आज लोगों के गांव-गांव अस्पताल खुल गए। आप चूंकि मौजूदा विधायक हैं तो जाहिर तौर पे काम होते रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से 3 काम हैं जो छूट गए हैं? और इस बार विधानसभा में अगर आप जीतते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं, तो फिर कौन से पूरे होंगे? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। हमने तो कोविड काल में 20,000 बच्चों की फीस माफ कर दी। बिना फीस लिए हमने पढ़ाया, ऑनलाइन जिस भी तरीके से पढ़ाया जा रहा था, और अध्यापकों को तनख्वाह दी कि उनका घर परिवार कैसे चलेगा। अगर हम फीस नहीं लेंगे तो अध्यापकों को तनख्वाह कैसे देंगे? हमने उनको भी तनख्वाह अपनी जेब से दी और बच्चों से भी पैसा नहीं लिया। तो सबका साथ सबका विकास नारा नहीं है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा था। नारे का नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। विनय शंकर तिवारी, उनके भाई और उनके रिश्तेदार बसपा से निष्कासित किए, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के दामन थामे हैं, तो वो कहाँ छोड़े? तो बसपा ने निकाल दिया। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा सीट पर और उसी क्षेत्र में है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूदा विधायक वर्तमान के अमरमणि त्रिपाठी जी हैं। और इस 2017 में इन्होंने निर्दल चुनाव जीता था और भारी वोट के अंतर से ये चुनाव जीते थे और इनसे बातचीत करेंगे। और इस बार जो है ये बसपा से उम्मीदवार हैं और बसपा जो है इस क्षेत्र में कई सालों से सत्ता में नहीं आ पाई है। इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो उस विषय पे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आप। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल यही कि इस समय चुनाव प्रचार जोरों शोरों पे चल रहा है, पहला, दूसरा और तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है कैसे जनता को जो है अपना बनाने का मूड है? जनता अपनी है, बनाने का कोई मूड नहीं है, या ऐसा कोई बात नहीं है कि ये चुनाव आया है तो हम क्षेत्र में आए हैं और प्रचार कर रहे हैं। जनता ने देखा है, हम 5 साल उन्हीं के बीच बने रहे। जनता ने देखा कि 5 साल में जब दुर्गम स्थिति थी, कोरोना का लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, कहीं कोई निकल नहीं सकता था, तब भी हम उनके बीच उनके कुशल क्षेम पूछ रहे थे, उनकी व्यवस्थाएं कर रहे थे। बाहर से लोग आ रहे थे, उनको ले आना, रखाना, खिलाना, पिलाना। 7,000 आदमी मेरी संस्थाओं में 3 महीने तक रहे हैं, खाए हैं, खिलाया है और उनके बाद उनको उनके घर छुड़वाया, मैंने कराया। नौतनवा विधानसभा में मुस्लिम, अगर पूरे विधानसभा की बात किया जाए तो मुस्लिम वोट का जो शेयर वोटर है, तो ऐसा माना जाता है कि सपा के कोर वोटर हैं, लेकिन इस विधानसभा में आपके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? सपा से हम भी चुनाव लड़े थे 2012 में, हमें 68,000 वोट मिला था और कुंवर कौशल को मिला था 74 या 76,000 वोट, कुछ ऐसे ही था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर आपने कहा कि कोर वोटर हैं, तो कुंवर कौशल लड़े थे 2017 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर और हम लड़े थे इंडिपेंडेंट। मैं केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति ये देखता है कि मेरा संरक्षण कौन कर सकता है, बेहतर नेता कौन है, विकास कौन कर रहा है, उनकी समस्याएं कौन सुन रहा है, उसका निस्तारण कौन कर रहा है, जात धर्म और सांप्रदाय से ऊपर उठ करके उनकी मदद कौन कर रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं, आप बताइए, 5 साल किसी आपके सामने है देश का माहौल, आपके सामने है प्रदेश का माहौल। हमारे क्षेत्र के एक भी मुसलमान को अगर किसी ने अपमानित करने का भी प्रयास किया तो दंडात्मक कार्रवाई अमनमणि ने की उनके खिलाफ। ये एक सवाल और आता है कि लगातार अब तो चुनाव का समय चल रहा है, लोग बात करने के लिए नेता लोग से निकलते हैं, मीडिया कर्मी, तो इस दौरान तमाम आरोप भी आप पे लगते हैं कि 2017 में जब निर्दल चुनाव जीते तो संवेदनाएं चल रही थी उस समय। बहन जी, आपकी बहन जी वोट मांगने जा रही थी तो काफ़ी संवेदनाएं जुड़ी थी इस वक्त, इसलिए चुनाव जो है जीत गए। ये मुन्ना सिंह का आरोप। तो आप
हर आदमी चुनाव लड़ रहा है और मुन्ना सिंह जी की राजनीतिक ढंग जो है आज नहीं शुरू से वो केवल हमारे परिवार मतलब हमारे पिताजी को और हमको गाली दे करके ही राजनीति में बने हुए हैं कि अगर अमन मणि त्रिपाठी से कोई नाराज़ है या किसी का काम अमन मणि त्रिपाठी ने नहीं किया है तो वो इतनी गाली दे दो अमन को कि उनका जो भी ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उनको वोट नहीं करने वाला है वो हमारे पास आए। और कोई बात नहीं है, उनका सीधा फंडा है, सीधा एजेंडा है। न वो विकास की बात करेंगे, न वो जनता की रक्षा की बात करेंगे, ना किसी और चीज़ की बात करेंगे, जनता के हक और हकूक़ की बात करेंगे। ऐसी कोई बात वो नहीं करेंगे। उनको जब बात करनी होगी तो ये बेफालतू की बातें करते हैं। पर जब आप 2017 में चुनाव जीते थे, प्रदेश में सरकार बनी थी भाजपा की, और यहाँ पे उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई है भाजपा, और इस बार ऋषि त्रिपाठी जी को मिला है टिकट, तो क्या लगता है कि अगर आप पक्ष में हैं, मजबूत स्तंभ हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, तो सामने वाले टक्कर के रूप में किसको देखते हैं? किसी को नहीं देखते हैं। हमको नहीं दिखाई दे रहा कोई हमसे लड़ रहा है। लेकिन लोगों से जब बात करते हैं विधानसभा में तो लोग कहते हैं कि अमन और मुन्ना सिंह जी में लड़ाई है। और मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है कि इस विधानसभा में लगातार जो है दो ही परिवारों के बीच राजनीति चल रही है? मैंने आपको बताया ना कि हमने इस क्षेत्र की जनता के हक और हकूक़ की रक्षा की है। सन 80-81 से हमारे फादर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और तब से आज तक जनता का साथ बना हुआ है। चुनाव हारना या जीतना विषय नहीं होता है, जनता का साथ आवश्यक होता है और जनता का साथ हमने हरदम दिया, जनता ने हमें हरदम साथ दिया। मैं 68,000 वोट तब पाया था जब यहीं बगल में 40,000 पाके बजरंग बहादुर विधायक हो गए थे, जब यहीं पनियरा में 32,000 पा करके लोग विधायक हो गए थे, 50,000 पाके विधायक हो गए थे, तब 68,000 पाके मैं हारा था। तो ऐसा नहीं 32,000 पाके इटवा से माता प्रसाद पांडे विधायक हुए थे, उनका दुगना तिगुना वोट मुझे मिला था और मैं हार गया था। तो हार जीत अपनी जगह लगती है। और 74,000 वोट पाने वाले भाई मुन्ना सिंह 47,000 क्यों चले गए ये भी तो बताइए, एक कारण नहीं है। तो कहने वाले कहते रहेंगे और उनका काम है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने इस क्षेत्र में हर सुविधा उपलब्ध कराई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस विधानसभा क्षेत्र में माननीय अमर मणि त्रिपाठी जी की देन है कि आज लोग सड़कों पे चलना जानते हैं, आज लोगों के गांव-गांव अस्पताल खुल गए और उसको और बृहद स्तर पर हमने पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर के सड़कें जहां टूट गई थी, खराब हो गई, 5 साल किसी सड़क के गड्ढे पे मिट्टी नहीं पड़ी है, उन सबको दुरुस्त किया गया। बिजली की व्यवस्था 3 घंटा थी, उसको 18 घंटा 20 घंटा किया गया। फर्जी बात कर देने से, फर्जी तरीके की बात कर देने से कि मैंने ये बनवा दिया वो बनवा दिया, कुछ नहीं होता है। 5 साल का 2014 के बाद लोकसभा का अगर चुनाव होता है तो भाजपा सत्ता में आती है, उसके बाद 17 का चुनाव होता है, सत्ता में आती है। 5 साल के कार्यकाल को योगी जी के किस हिसाब से देखते हैं? अब चूंकि आप बसपा का दामन थाम चुके हैं तो विकास के लिए सरकार से विकास के लिए सरकार से पैसा ले आने में बहुत कठिनाइयाँ हुई। मैं ये मानता हूँ कि कोविड काल ऐसा समय था जब पूरी दुनिया ही अस्त व्यस्त थी और कोविड से संबंधित ऐसा नहीं था कि जिसकी तबीयत खराब थी उसी के साथ समस्या थी, सबकी दुकानें बंद हो गई, सबका व्यापार बंद हो गया। तो समय नहीं लेकिन हर चीज़ थम गई, एक जगह रुक गई, तो उससे नुकसान तो काफ़ी हुआ। आप ये मानिए कि 5 साल में 2 ही साल सरकार ने या विधायकों ने काम किया, 3 साल तो कोविड में 2 साल तो विधायक निधि नहीं मिली। उसके अलावा जो भी और विकास योजनाओं से आच्छादित करना चाहिए था जनता को, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप देखिए भारी मात्रा में मेडिसिन के नाम पर पैसा चला गया और मेडिसिन सबको दवाइयाँ लग रही हैं। तो ये विकास उसके बाद भी 2 साल में अमन मणि त्रिपाठी ने उन दोनों भाइयों के पूरे कार्यकाल में 2 बार सांसद, 1 बार विधायक और 1 बार फिर ये विधायक, 2 बार विधायक, 1 बार सांसद और 1 सज्जन, 1 बार विधायक, इनसे अधिक काम अमन मणि त्रिपाठी ने इन 5 वर्षों में जो 2 साल मिला उसमें किया। एक पहला साल और एक अंतिम साल जो अभी थोड़ा बहुत मिला। बसपा से इस समय कैंडिडेट हैं आप। अभी आपने कहा कि 2 साल तक जो है सरकार को समय मिला क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या एक बार आपको नहीं लगता कि फिर से एक बार भाजपा की सरकार आनी चाहिए? अगर 2 साल ही उनको कार्य करने का मौका मिला तो ऐसा नहीं लगता अगर विफल भी रही है तो एक बार फिर से आना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता बहन मायावती जिन्होंने
प्रदेश को सुशासन दिया, जिन्होंने जात धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके सबका साथ सबका विकास के नारे को एक तरफ ये भी कहा जाता है दलित। लेट मी कंप्लीट ब्रदर, क्योंकि फिर अगर मैं कंप्लीट नहीं करूंगा तो उसको आप कहाँ काटो कहाँ दिखाओगे मुझे पता नहीं है। इसलिए सबका साथ सबका विकास नारा नहीं है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा था। नारे का नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। बहन जी ने इस नारे को दिया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और उस नारे पे अमली जामा पहनाने का काम किया बहन कुमारी मायावती जी ने। मैं तो मानता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी से बेहतर शासन किसी ने नहीं किया, उनसे बेहतर कोई चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता, और उनसे बड़ा नेता कोई पूरी दुनिया में नहीं है। अगर ऐसा कारण हो तो फिर हरिशंकर तिवारी सपा का दामन थाम लेते हैं। आखिर क्या कमी नज़र आती है उनको, या फिर कहीं ना कहीं लगा होगा कि बसपा जो है कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है? तब आपने शायद देखा नहीं होगा कि एक प्रेस नोट बीएसपी ने जारी किया था कि विनय शंकर तिवारी, उनके भाई और उनके रिश्तेदार बसपा से निष्कासित किए, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के दामन थामे हैं। तो वो कहाँ छोड़े, तो बसपा ने निकाल दिया। फिर भी चिल्लू पार पे, अगर चिल्लू पार में कहा जाए तो विनय शंकर तिवारी जी का जो है वहाँ पे वर्चस्व जो है कायम रहा है। हरिशंकर तिवारी अब है नहीं है ये मुझे नहीं पता है, मैं नौतनवा विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ, मैं तो नौतनवा विधानसभा क्षेत्र प्रधान थे, तो इसलिए वहाँ पे चला गया। नहीं, बसपा की बात हो रही थी। बसपा आज भी पूरी मजबूती से हर जगह चुनाव लड़ रही है। हमारे जनपद में 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने की स्थिति में 5 हैं। क्या लगता है इस बार कितने वोटों की मार्जिन से? इस बार हमारे पर बहन जी का आशीर्वाद है और लोगों में उत्साह दुगना है। जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि अगर उत्साह दुगना है, लोगों का जन सैलाब दुगना है, तो अंतर भी दुगना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर आप विधायक बनते हैं तो ऐसे 3 काम बता दीजिए जो इस विधानसभा क्षेत्र में, आप चूँकि मौजूदा विधायक हैं तो जाहिर तौर पे काम होते रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से 3 काम हैं जो छूट गए हैं, और इस बार विधानसभा में अगर आप जीतते हैं, लखनऊ पहुँचते हैं, तो फिर कौन से पूरे होंगे? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। मैं कहना चाहूँगा 200 करोड़ रुपए की लागत से हम रोहिन नहर प्रणाली बना रहे हैं, जिससे सैकड़ों एकड़ खेती सुनिश्चित की जा सकेगी। किसी को मोटर अथवा जनरेटर लगा करके, पंपिंग सेट लगा करके खेत नहीं सींचना पड़ेगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिससे किसानों को अत्यंत लाभ होना है। और मैं कह रहा हूं कि सैकड़ों नहीं, हजारों एकड़ जो नहर नौतनवा से शुरू होती है और लक्ष्मीपुर के अंत तक जाती है, वो कितनी आवश्यक नहर होगी। इस पे 5 साल भाई मुन्ना सिंह जी ने काम नहीं किया, वो हमने स्वीकृत कराई। ऐसे जन कल्याणकारी हर क्षेत्र में और बेहतर हुए। 2 मोहान पर पुल ले लीजिए आप, हमारे क्षेत्र में 8 नई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं से आच्छादित ले लीजिए, और एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कम से कम 20 गांव तक जाती है, शुरू होती है और अंत खत्म जहाँ होती है उसका प्रोफार्मा होता है कि 20 गांव टच करनी चाहिए। 8 नई सड़कें, मैंने 8 दूने 160 गांव सीधे सीधे जुड़ गए, चौड़ी सड़कों से जुड़ गए। जो हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी जी ने सड़कें बनाई थी विश्व बैंक से, उससे उसको और चौड़ा कर दिया हमने और बेहतर कर दिया हमने, और इससे भी बेहतर करेंगे अभी। विषय अब ये है कि हमारे यहाँ के नौजवानों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ के बच्चे इंटर से अधिक नहीं पढ़ सकते थे, लड़के जिनको दूर गांव में से नौतनवा आना पड़ता था, और बच्चियाँ तो बमुश्किल 5 पढ़ पाती थी। ये हमारे लिए एक शर्म का विषय था। हमने उनको बढ़िया शिक्षा उपलब्ध कराई नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में ही, कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हमने तो कोविड काल में 20,000 बच्चों की फीस माफ़ कर दी, बिना फीस लिए हमने पढ़ाया, ऑनलाइन जिस भी तरीके से पढ़ाया जा रहा था, और अध्यापकों को तनख्वाह दी कि उनका घर परिवार कैसे चलेगा। अगर हम फीस नहीं लेंगे तो अध्यापकों को तनख्वाह कैसे देंगे। हमने उनको भी तनख्वाह अपनी जेब से दी और बच्चों से भी पैसा नहीं लिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में नौतनवा में ये विकास हुआ। अब हम चाहते हैं कि नौतनवा का पढ़ा लिखा बच्चा जो बाहर कमाने जाता है, तमाम चुनौतियों का दुनिया में सामना करता है, उसको रोजगार उसकी विधानसभा क्षेत्र में मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे नौतनवा के मौजूदा विधायक अमरमणि त्रिपाठी जी। बहुत बेबाकी से जो मैंने क्वेश्चन किया, जिसका प्रश्न उठाया, बहुत बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया, और इनका मानना है कि एक बार फिर से जो है 2007 की तरह यहाँ पे इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनने वाली है, और यहाँ से ये डबल मार्जिन से 2017 में जिस हिसाब से जीते थे उसके डबल मार्जिन से
वोट शेयर से ये जीतने वाले हैं। तो ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।